म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू कितनी आई ना। तो जब एग्जाम में कोई सवाल लगाना होगा तो आप इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी लिखेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई की पूरी 10 की पावर माइनस 7। यानी ये वाला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या हो गई 10 की पावर माइनस 7। बोलो भाई समझ में आई बात। तो म्यू नॉट क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। अब इसका मतलब समझ लो ना। चलो म्यू नॉट की वैल्यू पढ़ो, वैल्यू पढ़ना, वैल्यू। हाँ फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, अब कुछ और पढ़ो। सुनो, म्यू नॉट की वैल्यू यही पढ़ो, लेकिन 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 ना पढ़ के कुछ और पढ़ो। सुनो, जीरो, बोलो जीरो। अरे बेवकूफों, 10 की पावर माइनस 7 है, 4 पाई को मान लो केवल 4 पाई की वैल्यू 3.4 होती है। अरे यार मतलब कम मान लो, केवल 4 ही मान लो। अब 4 गुणे 10 की घात माइनस 4 का मतलब है 4 के पहले 6 बार जीरो। बोलो हाँ या ना। 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये तो 0.000 6 बार जीरो जीरो हो गया, वो बहुत कम है। तो निर्वात की चुंबकशीलता बहुत कम है। अब चुंबकशीलता क्या है वो सुनो। क्या लोहे का चुंबक देखे हो, सुने तो हो गई यार, लोहे का ही चुंबक बनता है। कभी प्लास्टिक का चुंबक देखे हो, लकड़ी का चुंबक, हवा का चुंबक। तो हर माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र को ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। लोहे का एक टुकड़ा ले लो और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो कुछ देर बाद वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। क्या? अगर तुम लोहे का एक टुकड़ा ले लो और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो कुछ देर बाद 4-5 घंटे बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, मजबूत वहां चुंबकीय प्रभाव हो, तो देखोगे वो चुंबक के टुकड़े में थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई उस लोहे में जिसको रखे थे। लोहा पहले मैग्नेटिक नहीं था लेकिन वो मैग्नेट बन गया। अब उतना ही बड़ा गुटका एक काट कर लकड़ी का रख दो वहां, तो जो लकड़ी है जब वहां रख के हटाओगे 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद समझ दो, ज्यादा समझ दो, उसके अंदर रत्तों भर जो है चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र को वहां से हटा लो, जो हवा थी उसको चेक करो। जैसे नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है और यहाँ हवा है और यहाँ 1 साल तक खूब चुंबकीय क्षेत्र रहा। अब तुम यहाँ पे हवा में चेक करो कि चुंबक तो नहीं है, लोहा लेके जाओ तो कुछ अट्रैक्ट नहीं होगा। यानी हर पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र को ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। किसमें ज्यादा होती है? लोहे में, यानी लौह चुंबकीय तत्व में, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट। किसमें सबसे कम होती है? जब कोई माध्यम ही ना हो, जैसे भाई चुंबकीय गुण कहां आएगा, परमाणु या अणु में आएगा? निर्वात में कितना आएगा? निर्वात माने कुछ नहीं, तो वहां जीरो आएगा, तो लगभग जीरो, बहुत कम, लगभग जीरो। जीरो ही तो है यार, ये बताया नहीं जीरो है। और वायु की सघनता कितनी होती है? कुछ नहीं। वायु की मॉलिक्यूल कितना पास पास होते हैं, दूर दूर। तो जब मॉलिक्यूल वहां है ही नहीं तो उसको कैसे मैग्नेटाइज करोगे? जैसे सुनो, जैसे मान लो एक अच्छी सी क्लास है और वहां पे एक बच्चा तुम भेजे पढ़ने के लिए जिसका पढ़ने में मन लगता है, मतलब पढ़ाई के प्रति उसका नेचर पॉजिटिव है, क्या होगा? वो जो पढ़ाया जाएगा उसको सीखेगा, हाँ या ना? दूसरा बच्चा भेजो जो कभी पढ़ाई से उसका इत्तेफाक रहा ही ना हो और पढ़ना भी वो ना चाहता हो, तो वहां से भागेगा। तो पढ़ा तो वही टीचर रहा है लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने की जो क्वालिटी है सबकी अलग अलग है। कुछ बच्चा वही पढ़ा देते हैं, ज्यादा सीख जाता है, कुछ बच्चा कम सीखता है, कुछ वहां आता ही नहीं है दोबारा। तो उसको गेन करने का नेचर आप सब में भी तो अलग अलग है। जैसे किसी से कह दो कंप्यूटर का बहुत इंटरेस्ट है, कंप्यूटर की बात करो 1-1 घंटा बैठ के सुनेगा, और किसी को जरा सा इंटरेस्ट ही नहीं है तो कंप्यूटर की बात करोगे तो वहां से भागेगा ना। तो ऐसे हर पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। उसको कैसे नापते हैं? म्यू नॉट, यानी चुंबकशीलता से। जैसे ये लिखा है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, ऐसे ही लोहे की चुंबकशीलता भी होगी और वो पक्का इससे ज्यादा होगी। तो हर पदार्थ की, तुमको समझाना चाह रहा है कि चुंबकशीलता होती क्या है। तो पदार्थ का वह गुण जिससे ये नापा जाए कि वो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र को कितना ज्यादा ग्रहण कर रहा है।
तो उसका वह गुण क्या कहलाता है? चुंबकशीलता। अगर वो ग्रहण करना चाह रहा है तो ज्यादा आएगा, नहीं ग्रहण करना चाह रहा है कम आएगा, और वहां से भाग रहा है तो नेगेटिव आएगा। समझ रहा है बात ना? बात क्लियर हुई भाई? चुंबकशीलता आपके एग्जाम में मान लीजिए आ जाए कि चुंबकशीलता की परिभाषा लिखिए, तो क्या लिखोगे? किसी पदार्थ का वह गुण जो यह निर्धारित करे कि वह पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चुंबकीय क्षेत्र को कितना ग्रहण कर रहा है, इसकी नाप है ये क्या? चुंबकशीलता। और यह हर माध्यम की अलग अलग होगी। सबसे कम किसकी होगी? वायु या निर्वात की। इससे ज्यादा किसकी होगी? किसी अन्य माध्यम की। क्यों बता रहे हैं? सुनो, यहां क्या है? यहां क्या है? एयर। अब मान लो यहां कह दे लोहा रख दे तो क्या होगा? जैसे एग्जाम में आया कि एक धारावाही अल्पांश से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 टेस्ला है। अगर उस बिंदु और उस धारावाही अल्पांश के बीच में लोहा रख दे, पहले वायु था, तो अब उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो पहले था उससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा कि वही रहेगा? उत्तर क्या है? ज्यादा आएगा, क्योंकि जो लोहा रख दिए तो लोहा चुंबकीय क्षेत्र को ज्यादा ग्रहण करेगा। तो उसका ये जो म्यू नॉट है वो, अब क्या लिखोगे? म्यू लोहा, अब लोहे का म्यू होगा ना, और ये ज्यादा है तो इसका मान भी ज्यादा आएगा। नहीं समझे? अब इसका एक सवाल लगाओ, दे रहा हूं। बायोसेवर्ट नियम का एक सवाल लगाओ, मैं आपको दे रहा हूं। आपकी किताब में ऐसा सवाल है, एकदम आसान सवाल है, आप सब लोग लगा लेंगे। देखिए, एक्स एक्सिस जानते हैं, वाई एक्सिस जानते हैं। तो देखिए, एक धारावाही अल्पांश है, ये ऐसे रखा है, ये P और ये Q, ये ऐसे रखा है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। समझ रहे हैं ना बात? इधर कौन सी एक्सिस है? इधर, इधर, इधर प्लस वाई, इधर हवा में जेड है। तो देखो धारावाही अल्पांश पहले समझ लो, देखो ऐसे रखा है, इसकी लंबाई है PQ की, इसमें धारा बह रही है I 10 एम्पियर, कितनी? और जो PQ धारावाही अल्पांश है PQ, समझ रहे हैं बात? इसको DL बोलेंगे ना, इसकी लंबाई है 4 मिलीमीटर, कितनी? अब जानना है कब होगी। अब आपको इस पॉइंट A पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, और ओरिजिन से आपको A की दूरी दी है 2 मीटर, कितनी? एक बार मैं सवाल फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इस बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ जो इस धारावाही अल्पांश PQ से 2 मीटर की दूरी पर है। धारा PQ में प्लस x के अलॉन्ग बह रही है, धारा का मान कितना है? 10 एम्पियर, और PQ की लंबाई कितनी है? 4 मिलीमीटर। चलिए आंसर बताइए। इनका आंसर आ गया है 40 गुणे 10 की घात माइनस। ठीक, और कोई? ठीक, और कोई? आप बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ, तो क्या बता रहे हैं? 10 की पावर माइनस 10। ठीक, आप बताइए, आपका क्या नाम है? हेलो, हाँ, माध्यम अगर कुछ नहीं लिखा है तो वायु है। हाँ, आप बताइए यार, एग्जैक्ट जीरो थोड़ा ना था, 0.00 करके 4 भी था लास्ट में, 4 पाई भी तो था। तो हाँ बताइए वैल्यू। सुनो आंसर, यहां देखो, म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन ऑफ थीटा अपान R स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओगे? ये फॉर्मूला लगाओगे? इसके यहां देखो, अब यहां देखो, मैच कराना अपना आंसर। इसकी वैल्यू बताओ, करंट की वैल्यू बताओ 10, DL की वैल्यू बताओ, ये लंबाई बताओ 4/1000, क्योंकि 4 मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे। और साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन 90, क्योंकि देखो ये x के लॉन्ग है और ये y के लॉन्ग है, तो थीटा 90 है, साइन 91 होता है। और इंटू R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया। अब देखो 10 की घात
ये एक कट गई, 2 ऊपर आएगी तो -7 और -2 और आएगा, -9 टेस्ला। ये आया, बोलो आया ना, 10 की घात -9 टेस्ला आ रहा है ये। इसमें कोई समस्या? क्या ये कठिन है? क्या कोई स्टेप ऐसा है जो समझ में ना आया हो? क्या हम बताए? समझ में आया ना? चलो विश्वकर्मा जी आप बताइए, ये सवाल समझ में आया, उत्तर समझ में आया, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया, इस पॉइंट बताइए जरा, यहां पर 0 होगा। सुनो सब लोग, ये मान लो S पॉइंट है, ये S पॉइंट पर इस पॉइंट पर 0 बता रहे हैं। सुनो कैसे? हाँ बताओ। हाँ, क्योंकि इस ये वाला पॉइंट जब देखोगे ना तो करंट किस चीज में है, तो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये R वाली लाइन हो गई, और करंट डायरेक्शन, तो उसके बीच में जो एंगल है थीटा वो 0 हो गया। तो हमेशा याद रखो करंट की सीध में, बोलो आमने, बोलो आमने सामने, समझते हो ना, आमने सामने एकदम उसी सीध में चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 0 है। यहां कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा? इन सब पर, इन सब पर, ये देखो इस करंट की सीध में है ना ये, समझे? तो करंट की सीध में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ये लाइन अलग से लिख लो, नोट करके लिखो, करंट की सीध में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। क्या लिखे? करंट की सीध में, सीध का मतलब समझ गया ना, आमने सामने, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0। देखो भैया, मैं जो भी आपको बताया वो ये बताया कि जैसे मान लो ये करंट फ्लो कर रही है, तो अगर आप इसके सीध में हैं, यहां यहां इन सब पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0। इधर क्या आएगी? 0। बात एकदम क्लियर है? इधर इधर कुछ ना कुछ आएगी, इधर इधर कुछ ना कुछ आएगी। बात पक्का समझ में आई आपको? समझ में आई बात? हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए? जो करंट है ना, ये सुनो, जैसे तार है, इस तार में धारा ऐसे बह रही है, कुछ बोल दो भाई। तो ये जो धारा बह रही है, अगर आप कोई पॉइंट इधर ले रहे हैं तब तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इधर ले रहे हैं तब भी आएगा। अगर आप इस करंट के सीध में कोई पॉइंट ले लें, सीध समझते हैं ना, इसी के लाइन के लॉन्ग ऐसे, तो यहां इन सब पर पॉइंट, इन सब पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा वो सुनिए। क्या बी जो आया था चुंबकीय क्षेत्र प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा था? चलिए मान लीजिए पॉइंट ये है, आप इसको मिलाए, थीटा कितना हुआ? 90। अब मान लीजिए पॉइंट पी यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गया, अब आप इसको मिलाए, आपको बताया करंट की डायरेक्शन से नापना है, तो ये अभी थीटा मान लो 60 हो गया, कम हो गया ना। अब ये पॉइंट यहां आ गया, तो अब ये देखो इसके बीच का एंगल और कम हो गया, मान लो 15 डिग्री। अब ये पॉइंट पी घूमकर इसी के ऊपर आ गया, यानी इसी के सीध में आ गया। तो अब करंट भी इधर ही है, और वो लाइन भी इधर ही है जिसको आप मिलाते थे इधर वाला, वो लाइन इधर आ गई, तो दोनों लाइन मैच नहीं कर गई, थीटा क्या हो गया? 0। और ये देखो ये 90 है, अब ये पॉइंट मान लो यहां आ जाए, तो ये मान लो 120 हो गया, यहां आ जाए 150 हो गया, और यहां आ जाए तो 180 हो गया। और साइन 180 कितना होता है? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। इसीलिए कह रहे हैं करंट के आमने सामने सीध में चुंबकीय क्षेत्र। ये बात समझ में आई? सब लोग अपना दायां हाथ निकालो, दायां हाथ पहचान लो, राइट हैंड, पेन रख दो। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश या अदिश, बता लोगे? बताओ, तुम बताओ। अभी बताया यार सदिश है, इसमें दिशा होती है, हाँ या ना? तो मैं तुमसे एक सवाल बोल रहा हूं, ऐसे मन में मुझे सॉल्व करके बताओ। बोलो, 2 चुंबकीय क्षेत्र हैं, सबको बोलना है, 2 चुंबकीय क्षेत्र हैं। पहले का मान है 10 टेस्ला, दूसरे का मान है, बोलो, 10 टेस्ला, दोनों का मान 10-10, दोनों को जोड़ो, 10 टेस्ला और 10 टेस्ला को, दोनों को 10-10 को जोड़ो,
10 और 10 जोड़ो, कितना आया? अगर तुम 20 बताए तो फेल, फेल, खत्म। और अगर ये जो कह रहा हो तुम वो तुम पूछे थीटा उनके बीच का एंगल तो पास। अब तुम कहोगे क्या कह रहे हैं? अगर दो वेक्टर, भाई चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है उसकी इज्जत करो, अगर वो एक ही दिशा में है तो 10 10 20 हो गया। अगर एक 10 इधर है एक 10 इधर है, जोड़ोगे तो 10√2 आएगा। अगर दोनों अपोजिट है 10 से 10 कैंसिल हो गया। यहां देखो, यहां समझो, पहले पहले वेक्टर को समझो, बिना वेक्टर के तुमको फिजिक्स नहीं आएगी। बिना वेक्टर आए, अगर तुमको वेक्टर नहीं आता तो समझो कि पहले तुमको उसको आना ही पड़ेगा, तुमको किसी तरह सीखना है, सीख जाएंगे। अब मैं जो बातें बोलता हूं उसको सुना करिए। तो 10 10 मैंने पूछा जोड़ो, तो आपका रिस्पांस क्या था? पहला 20, फिर मैं आपको रोका। अब रुक जाइए, समझिए बात। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा और 10 इधर लगा, तो क्या ये 20 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो भाई दो लोग इसको खींच रहे हैं इधर, भागेगा ना उधर। बताओ दोनों फोर्स एक ही तरफ है तो उनके बीच का एंगल कितना है? फोर्स की बात कर रहे हैं ना, फोर्स क्या है? वेक्टर। तो अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं तो वो क्या है? वेक्टर। तो वो भी ऐसे ही जुड़ेगा, यानी अगर 10 10 एक ही तरफ है तो कितना आएगा? 20। अब मान लो ये बच्चा है और इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगा 10 न्यूटन, हाँ, और एक इधर लगा 10 न्यूटन। अब बताओ दोनों फोर्स अपोजिट है? अच्छा तुम बताओ, फोर्स को जाने दो, अपनी आम जिंदगी में बात करो। तुम ऐसे खड़े हो नॉर्मल, तुमको अपना कोई फोर्स नहीं लगाना है, तुम्हारा एक दोस्त इधर खींच रहा है एग्जैक्टली 10 से और दूसरा इधर से 10, तो तुम्हारे हाथ में दर्द तो होगा, दो लोग खींच रहे हैं भैया, लेकिन तुम जाओगे किधर? तुम्हारा हाथ उखड़ जाए अलग बात है, वरना तुम वहीं रुके रहोगे। तो अब बताओ 10 10 कितना आया? तो अब बताओ 10 10 कितना होता है? 0 भी होता है। 0 नहीं, वो कह रहे 0, 0 भी होता है और 20 भी तो आया था। अरे यार 20 भी तो आया था। अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे एक वस्तु रखी है m द्रव्यमान की, और इसको एक लोग इधर खींच रहे हैं 10 से और एक लोग इधर खींच रहे हैं 10 से, और दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो तुम देखोगे ना कि ये बीच में जाएगा 10√2 से। मतलब अभी तुम देखोगे कि उस 10 और 10 का जोड़ 90 डिग्री पर 10√2 आ गया, 0 डिग्री पर 20 आ गया, 180 डिग्री पर 0 आ गया। तो अब बताओ 10 10 कितना होगा? हाँ, अब तुम पूछोगे थीटा कितना, और उस थीटा का मतलब क्या? सदिश पढ़े हो, सदिश। r² बराबर a² प्लस b²। तो जब ये फॉर्मूला मैं लिखता हूं ना हर साल, सब बच्चे कहते हैं हाँ सर याद आ गया, फॉर्मूला तो याद आ गया। और जब मैं कहूंगा वेक्टर जोड़ने के लिए, फिर ऐसे जोड़ोगे 10 10 20, क्योंकि आप उसके आदी नहीं है, हैबिचुअल नहीं है। इन लोगों को तो डांट डांट के हैबिचुअल कर दिए, तभी बता दी तुरंत थीटा। अब ये बात क्यों कह रहे हैं सुनो, तुम्हारे एग्जाम में सवाल आया, कि दो चुंबकीय क्षेत्र जिनके मान 10 और 10 है उनको जोड़ो, तो तुम जोड़ोगे नहीं, तुम पहले देखोगे, सर्च करोगे कहीं थीटा दिया है कि नहीं। हाँ, तो क्या आना चाहिए? दिशा, तभी थीटा जानोगे। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं वो सुनो। बताओ यहां कितना चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहां की बात नहीं कर रहे हैं, यहां कितना है, यहां की बात कर रहे हैं। सब लोग इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएं। सब लोग अपना दायां हाथ निकालिए, सब लोग अपना दायां हाथ निकालिए, राइट हैंड निकालिए। अब हाथ निकालने के बाद जैसे मैं कह रहा हूं सुनिए, ये जो थंब है ना, इसको ऐसे कीजिए और चारों उंगलियां इससे 90 डिग्री पे ऐसे एक्सपेंड करिए। करंट की डायरेक्शन में थंब रख दीजिए, हाथ घुमाइए हो या नहीं कुछ, बस इधर करंट है ना, ऐसे रख दीजिए थंब, रखे, और इस पॉइंट की ओर हाथ की चारों उंगलियां रख दीजिए। तो ऐसे होगा, सब लोग ऐसे करिए, सब लोग ऐसे करिए। और देखो मैंने कहा है ना कुछ घुमाओ मत, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मारेंगे तुमको भी हम। वो हाथ अंगूठा ऐसे करो तो वर्टिकल, हाँ ऐसे। अब देखो जो तुम्हारे हाथ का गोरा हिस्सा है, जो हथेली बोलते हैं, पाम, ये इनवर्ड है ना, यहां से गोरे हिस्से की ओर जाए, हिट करें तो इनवर्ड आएगा ना, अंदर आएगा ना। ऐसे क्यों हो तुम, तुमसे कह रहे हैं ऐसे है मेरा हाथ, ये देखो ये भी ऐसे कर लिए, ऐसे किए रहो, एकदम हिलो मत, ऐसे रुके रहो।
तो जब तुम ऐसे किए हो तो हाथ का जो गोरा हिस्सा है वो इनवर्ड है ना, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर आया, तल के लंबवत अंदर की ओर, इसको बोलते हैं -z ना, उसका सिंबल है क्रॉस। क्रॉस माने बोलो, तल के लंबवत अंदर की ओर, बोलो। हाँ, तो यहां आ गया चुंबकीय क्षेत्र, बोलोगे। अब ये बताओ, अगर धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके दाएं होता है कि बाएं होता है कि ऊपर होता है कि नीचे होता है? हर तरफ होता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज किधर जा रही है, दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे, हर तरफ। तो मुझे बताओ यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां निकालो उसी नियम से। चलो हम बता रहे हैं, धारा की दिशा में चारों अंगूठा रखो, धारा की दिशा में अंगूठा रखो, इधर धारा की दिशा में अंगूठा रखे। जैसे मान लो कुछ तो कहेंगे ठीक है सर पहले भी था ऐसे अभी भी है। अब ये चारों उंगलियां इधर होनी चाहिए, तो ये देखो। और अब देखो तुम्हारे हाथ में जो गोरा हिस्सा है बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर समझते हो, ये ऊपर और ये नीचे नहीं, तल के लंबवत बाहर की ओर, ये हाँ है ना। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की ओर, मतलब +z ना, तल के लंबवत बाहर की ओर। उसका सिंबल क्या है, डॉट। डॉट माने बाहर की ओर, क्रॉस माने अंदर की ओर। सुनो यहां बताओ, यहां बहुत मारेंगे आउटवर्ड, इधर धारा है, यहां बताना है, यहां हाँ किधर आ रहा है, इनवर्ड नहीं आ रहा, तुम पागल टाइप के हो। सुनो धारा ये है, ये धारा है ऊपर, इधर क्या हो गया, थंब। अब पॉइंट कहां है, यहां, इधर इधर नहीं, यहां ऐसे किए। अब तुम अपना हाथ देखो, गोरा हिस्सा इधर है ना, इधर है ना, हाँ हाथ घुमाओ अपना, पॉइंट यहां नहीं है, यहां है, तो इधर है ना, इधर है। तुम इधर आओ विश्वकर्मा, इधर आओ, दाएं हाथ, अपना दाएं हाथ पहले पहचानो, यहाँ यहाँ सामने हो, दाएं हाथ पहचानो, इधर थंब करो, हो गया। और पॉइंट इधर है, तो पहले से चारों उंगलियां इधर कर लिया है। अब ये देखो, ये गोरा हिस्सा इधर जा रहा है ना, हाँ है ना। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर, वहां चलो, वहां चलो। सुनो यहां बताओ किधर है, बाहर, यहां अंदर, और यहां इधर। ये देखो ऐसी चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा निकल के आएगी, बल रेखाएं ऐसे निकल के आएंगी, यहां इधर जाएंगी, इधर, और यहां अंदर, ये देखो ये। अब सुनो, ये तार है, इसमें धारा ऊपर है, इसके इधर निकाल लिए ना, अब इसके इधर निकालो, मतलब बोर्ड के अंदर, यहां थंब ऊपर करो, इधर इधर थंब, इधर घूमो, थंब ऊपर करो, चारों उंगलियां ऊपर ना करके, ये ऊपर ना करके, ये नीचे करो, तो ऐसे घुमा लो। हाँ अब बताओ, थंब ऊपर है ना, और चारों उंगलियां अंदर आ गई ना, अब किधर आया, इधर आया, बैठो। सुनो यहां पे अंदर बाहर, यहां पे इधर, यहां अंदर, और वहां से घूम के ये अभी निकाले थे। जैसे अंदर निकालना है तार को, ऐसे इमेजिन करो हवा में उठा हुआ है, ये इधर आया कि नहीं। तो ऐसे है चुंबकीय बल रेखा, देखो ऐसे इधर जा रही है अंदर, फिर ऐसे घूम रही है इधर, फिर यहां से बाहर, फिर ऐसे, ये। तो चुंबकीय बल रेखा कैसा वक्र बनाती है, बंद वक्र, हाँ या ना। तो ये बंद वक्र बना, समझ में आई बात। अब जिस बच्चे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना नहीं आएगा, वो सवाल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि दिशा तुमको पता ही नहीं है, तो कोण नहीं पता है, तो जोड़ो कैसे। जैसे पहले इसको बना लो, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है ना भैया। कैसा वक्र, बंद वक्र। तो वो बंद वक्र ऐसा कुछ है,